अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर सुबिया। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर आप हैं तो आपके पास बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं बालनेस के बारे में, हेयर फॉल के बारे में, जिसको बाल झड़ भी कहा जाता है, जिसको एलोपेशिया कहा जाता है, बालों का बहुत ही थिन हो जाना। इसकी रीज़न्स क्या हो सकते हैं, ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी बेस पे जो है वो एलोपेशिया होता है, ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी बिना पर जो है वो बाल झड़ रहे होते हैं, बालनेस होती है। इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे आज। रीज़न जानेंगे कि क्या रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से एलोपेशिया हो सकता है, और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और इसकी होम्योपैथिक में कौन सी मेडिसिन होती है। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि होम्योपैथिक में हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन मौजूद है, कोई ना कोई मेडिसिन मौजूद है, अगर आपको उस मेडिसिन का पता हो तो। ठीक है, तो आज हमने जब एलोपेशिया की बात करते हैं तो एलोपेशिया के लिए भी होम्योपैथिक में एक बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है जिसका नाम है जी जबरंडी। जबरंडी मदर टिंचर में जब आप यूज़ करते हैं आपको इसके इतने पॉजिटिव रिज़ल्ट आते हैं, 60 to 70% तक जो है वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आते हैं इस पे। अच्छा, 30% का मार्जिन कहाँ पे रहता है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है बहुत सारी चीज़ों में, जहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलोपेशिया होने की रीज़न्स क्या होती हैं। देयर आर मैनी रीज़न्स, जिसमें से एक रीज़न जो है वो ये है कि आपका जेनेटिकली हेयर फॉल होता है, जेनेटिकली एलोपेशिया होता है। आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके दादा की तरफ से, आपको पेरेंट्स की तरफ से जो है वो बालों का मसला आ रहा होता है कि अगर किसी के वालिद के, किसी की वालदा की, किसी के ददियाल में बहुत जल्द हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता हुआ, गंजपन स्टार्ट हो जाता हुआ, तो उसको भी एलोपेशिया का प्रॉब्लम होगा। ये इसकी फर्स्ट रीज़न होती है। रीज़न क्या हो सकती है? सेकंड रीज़न हार्मोन्स का होता है कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना, हार्मोन्स का कोई ना कोई प्रॉब्लम होना जिसकी वजह से एलोपेशिया हो जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूँगी, मैंने इस पर बहुत ही एक लेंथी वीडियो और ब्रीफली वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसको भी देखिएगा। थर्ड रीज़न जो होती है वो आपकी खाने पीने की रूटीन होती है। आप क्या खा रहे हो, आप किस तरह की चीज़ें खा रहे हो, आपकी डाइट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके हेयर्स पे। और इसके बाद जो रीज़न आती है वो आती है स्ट्रेस। स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा लेना भी बालों को थिन करने की रीज़न बन सकता है। बाल थिन हो सकते हैं, बालों का झड़ना हो सकता है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने की वजह से। इसके बाद अगर आप बहुत ही क्रैश डाइट को कर रहे हो तो उस क्रैश डाइट की वजह से भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो ये कुछ रीज़न्स होती हैं। और लास्ट में जो रीज़न आती है वो रीज़न होती है कि आप कोई डाई इस तरह की यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हेयर रिबॉन्डिंग्स करवा रहे हो, कोई इस तरह के आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो जिसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, या आप बालों को जो है स्ट्रेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा। कुछ लोग जो हैं वो बहुत सारे रोज़ाना की बिना पर जो हैं वो प्रोसेसेस कर रहे होते हैं हेयर्स के साथ, और या कोई केमिकल ऐसा यूज़ कर रहे हो, कोई शैम्पू कंडीशनर ऐसा यूज़ कर रहे हो जिसकी वजह से जो है वो बालों का गिरना हो सकता है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो डेली का जो है ना वो 60 से 70 बाल, अगर नॉर्मली देखें तो 60 से 70 बाल गिरते हैं। ये एक रूटीनली होता है। 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में क्या होता है, जिसमें ग्रोइंग होता है, जिसमें हेयर फॉल होता है, और जिसमें रेस्टिंग पोजीशन होता है। तो ये डेली की रूटीन में ये चीज़ें चल रही होती हैं। अब इनको हम ठीक कैसे कर सकते हैं बालों को? सबसे पहले अगर स्ट्रेस की वजह से बाल हैं गिर रहे हैं तो हम अपना स्ट्रेस को ख़त्म करने की कोशिश करें, अपनी नींद को प्रॉपर करें, अपनी डाइट को प्रॉपर करें, अपनी जो है वो खाने पीने की रूटीन जो है उसको प्रॉपर करें। इसके साथ अगर आप कोई इस तरह की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या कर रहे हैं, आप उसको जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करें। उन चीज़ों को ना इस्तेमाल करें जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं। कोई इस तरह के शैम्पू बहुत ज़्यादा केमिकल वाले ना यूज़ करें। और इसके साथ साथ एक और रीज़न होता है, कोई अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो मेडिसिन खा रहा है, कोई किडनी की, कोई स्टोमिक की, कोई लिवर की, कोई इस तरह की, कोई शुगर की मेडिसिन खा रहा है, तो या कोई इस तरह की एंटीबायोटिक्स ले रहा है जो कि बहुत ही हैवी हैं, उसकी वजह से भी बाल झड़ हो सकता है। अब यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन की बात हम करते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है जी जबरंडी। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जबरंडी जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स देख रहे हैं या जो वो लोग जो होम्योपैथी को जानते हैं उनको मालूम है कि होम्योपैथिक की ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, जिसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। जबरंडी क्यों में आपने यूज़ करनी है, मदर टंग में
आपने यूज़ करनी है और आपने यूज़ किस तरीके से करनी है, आपने मदर टिंचर यूज़ करना है। कुछ ड्रॉप्स लिए और उसको अपने हेयर स्कैप आपने उसको अपने स्कैप पे जो है वो उसको मसाज किया। आप दिन में 2 दफ़ा जो है वो अपनी स्कैप पे इस तरह लगाते हैं। या फिर आप क्या करें, आप किसी शावर वाली बोतल में डालें, उसमें आप कोई ऑयल लें और आप उसको उसमें मिक्सअप कर लें। आप हर 2 दिन 3 दिन बाद जो है वो उसका स्प्रे करें। स्प्रे करके आप स्कैल्प पे लगाएं, कुछ घंटे लगा रहने दें और उसके बाद शावर ले लें। आप इस तरह से इसको यूज़ करना शुरू करें। आप 1 महीने में आपको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे। आप देखेंगे कि आपका अगर बाल झड़ हो रहा है या बाल गिर रहे हैं तो बाल गिरना रुक जाएंगे, इवन दो कि जो गिर चुके हैं वो भी दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी ने इसको यूज़ किया है और उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट आए हैं तो वो भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।